माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। पिताजी तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और अब तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। एक समय की बात है। प्रतापगढ़ राज्य में आदित्य नाम का एक राजा था। उसकी एक ही पुत्री थी, सुजाता। वह बहुत ही सुंदर और चंचल थी। आदित्य अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। आदित्य अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। प्रतापगढ़ राज्य भी बहुत ही शांत था। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहते थे। उसी राज्य के एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वह बहुत ही गरीब था। एक दिन, बेटा, मैं रघुवीर सेठ के यहाँ काम पर जा रही हूँ। आज वहाँ पर ज्यादा काम है, मुझे देर हो जाएगी। मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना। माँ, तुम कब तक ऐसे दूसरों के यहाँ काम करके अपना और मेरा जीवन यापन करोगी माँ? बेटा, जीवन चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता है ना। और अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी मैं। इतना बोलकर सरला वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ की बात सुनकर राहुल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर माँ कब तक ऐसे दूसरों के यहाँ काम करके मुझे खिलाती रहेगी? क्यों ना मैं ही कोई काम ढूंढ लूं? इतना बोलकर राहुल काम ढूंढने के लिए बाजार की तरफ निकल जाता है। वह एक साहूकार के दुकान पर पहुंचता है और साहूकार से बोलता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या तुम पढ़े लिखे हो? हमारे यहाँ सिर्फ हिसाब रखने का काम है। नहीं सेठ जी, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या बिना पढ़ाई के मुझे आपके पास कोई काम नहीं मिलेगा? कृपया करके मुझे कोई काम दे दीजिए सेठ जी। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। अरे नहीं भाई, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो कोई काम दे सकता था। अब जाओ यहाँ से, अभी दुकान का समय है। राहुल निराश होकर वहां से दूसरे दुकान की ओर बढ़ जाता है, परंतु वहां पर भी उसे वही जवाब मिलता है। वह और 2-3 दुकान घूमता है, पर सभी जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। वह निराश होकर घर वापस आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे कोई काम क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए? तुमने मुझे आखिर क्यों नहीं पढ़ाया माँ? बेटा, जब तू बहुत छोटा था तभी तुम्हारे पिता गुजर गए और हमारे पास इतना धन नहीं था कि मैं तुम्हें खाने के अलावा कुछ और दे सकूं। माँ, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कोई ना कोई काम कर ही लेता। तुम चिंता मत करो बेटा, हमारे नसीब में जो लिखा है वह होकर रहेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और राहुल की माँ बीमार हो जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम जल्दी ठीक क्यों नहीं हो पा रही हो माँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज किसी बड़े वैद्य से करा पाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आखिर क्या करूँ। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। सरला की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रही थी। राहुल यह देखकर बहुत परेशान हो गया था।
उसके घर में खाने का एक अन्न का दाना तक नहीं था। वह सोच रहा था कि किसी से थोड़ा सा धन लेकर अपनी माँ का इलाज करवा दे। मैं अपनी माँ को ऐसी हालत में और नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। यह सोचते हुए भूखा प्यासा राहुल अपने एक रिश्तेदार के पास गया कुछ धन मांगने के लिए। मामा जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं, और फिर जैसे ही माँ ठीक हो जाएगी मैं आपका धन आपको वापस कर दूंगा। अरे तू तो पैदा होते ही अपने बाप को खा गया, अब क्या हमें खाएगा? चला जा यहाँ से। हम तुम्हें धन नहीं दे सकते। क्या पता तुम्हें धन देने से हमारा कुछ बुरा हो जाए। तुम मनहूस जो हो। अपने मामा की यह कड़वी बात सुनकर राहुल वहां से चला जाता है और एक सेठ के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए। मैं कुछ दिनों में ही आपको आपके पैसे सूद सहित वापस कर दूंगा। अरे मैं तुझे कर्ज दूं तो किस वजह से? ना तुम्हारे पास घर है ना जमीन है। तुम्हारे घर में तो खाने का एक अन्न का दाना तक नहीं है। तू क्या कर्ज वापस लौटाएगा? और मुझे कर्ज देकर डूबने का शौक नहीं है। चला जा यहाँ से। मैं तुझे कर्ज नहीं दे सकता। राहुल निराश होकर जब अपने घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसके माँ की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर राहुल फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। पिताजी तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और अब तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। बस तुम ही तो थी मेरा एक सहारा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा माँ? राहुल के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी माँ का दाह संस्कार कर सके। वह किसी तरह से अपनी माँ का दाह संस्कार करके घर वापस आता है और निश्चय करता है, इस गांव ने तो मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। गरीब होने की वजह से यहाँ के लोगों ने मुझे काम नहीं दिया, ना ही मेरी मदद की, और मुझे मनहूस मानते रहे। अब मैं इस गांव में नहीं रहूँगा। मैं यहाँ से कहीं दूर जाकर रहूँगा, नहीं तो ये लोग मुझे ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। इतना बोलकर राहुल उस गांव से दूर जाने लगता है जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। चलते चलते राहुल एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे चलते चलते तो मैं बहुत थक गया। कुछ देर आराम कर लेता हूँ, तब आगे चलूँगा। इतना बोलकर राहुल एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मदद करो, मेरी मदद करो। इस आवाज को सुनकर राहुल चौंक जाता है। इस घने जंगल में कौन मदद के लिए पुकार रहा है? मुझे देखना होगा। वह इधर उधर देखने लगता है और उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह कुछ दूर आगे बढ़कर देखता है तो वह चौंक जाता है। उसे एक व्यक्ति पेड़ से टंगा हुआ दिखाई देता है। वह उस पेड़ के पास जाता है और आदित्य के पैर से बंधे डोर को काटकर उसे नीचे उतारता है और बोलता है, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? और आप इस पेड़ से क्यों टंगे हुए थे? आपको किसने ऐसे लटका के रखा था? मैं प्रतापगढ़ का राजा आदित्य हूँ। धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई।
नहीं तो मुझे कोई जंगली जानवर आकर खा ही लेता। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति की तलाश में आया था और किसी ने शिकार करने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें मैं फंस गया और मैं इस पेड़ से लटक गया। मैंने बहुत कोशिश की नीचे उतरने की, पर मैं नहीं उतर पा रहा था। वैसे वह सब छोड़ो, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजा के इतना बोलने पर राहुल ने अपनी सारी बीती हुई कहानी राजा को बता दी। किसने कहा कि तुम मनहूस हो और तुम किसी के जान जाने के कारण बन सकते हो? अगर तुम ना होते तो आज मेरी जान नहीं बच पाती। कोई जंगली जानवर आके मुझे खा लेता। तुम हमारे साथ हमारे महल चलो, आज से तुम वहीं पे काम करोगे। राहुल राजा आदित्य के साथ उनके महल की ओर चल देता है और उसी दिन से वह महल में ही काम करने लगता है। महाराज तो कितने अच्छे हैं। उन्होंने मेरे माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा दिया। वो मुझे मनहूस नहीं मानते। मैं भी वक्त आने पर महाराज के लिए अगर कोई भी काम करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजा आदित्य चिंतित बैठकर कुछ सोच रहे थे और राहुल यह सब देखता रहता है। वह राजा आदित्य के पास जाता है। क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, हो सके मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। कुछ नहीं राहुल, बस यूं ही। महाराज, आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या बात है? मैं चिंतित इसलिए हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूं। क्यों महाराज, कोई परेशानी है क्या राजकुमारी के विवाह में? हाँ राहुल, राजकुमारी का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो चुका है, जिसके वजह से कोई भी राजकुमार उसे पसंद नहीं करता। अब मैं राजकुमारी का विवाह कैसे करूंगा? राजकुमारी का चेहरा बदसूरत? ये कैसे हो गया महाराज? मैंने तो सुना है कि महल की राजकुमारियां बहुत सुंदर होती है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है राहुल। बताइए ना महाराज, कौन सी कहानी? तो सुनो। कुछ साल पहले की बात है। एक दिन मैं शिकार पे जा रहा था। तारा, हमारे राज्य में सभी लोग कितने अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। अब मैं निश्चिंत हूं। बहुत दिनों से मैं शिकार करने नहीं गया, इसलिए मैं आज शिकार पर जा रहा हूं। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। ठीक है महाराज, जाइए, परंतु जल्दी आइएगा। मंत्री जी, शिकार पर जाने की तैयारी की जाए। इतने में राजकुमारी सुजाता वहां पर आ जाती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम शिकार पर जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी आपके साथ। मुझे आप कभी शिकार पर नहीं लेके जाते, हमेशा अकेले चले जाते हैं, परंतु इस बार मैं भी चलूंगी। अभी आप इसके लिए बहुत छोटी हैं राजकुमारी। इस बार नहीं, हम अगली बार आपको ले चलेंगे शिकार पर। नहीं पिताजी, इस बार हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम आपके साथ चलेंगे। आप हमेशा हमें छोड़कर चले जाते हैं, परंतु हम इस बार चलेंगे। सुजाता, आप जिद मत कीजिए। चलिए, हम आपको बगीचे में घुमा कर लाते हैं। नहीं माँ, हमें बगीचे में नहीं जाना। हमें पिताजी के साथ शिकार पर जंगल जाना है। अच्छा ठीक है, चलिए हम आपको शिकार पर ले चलेंगे अपने साथ।
महाराज, राजकुमारी को मत ले जाइए। जंगल में हमेशा खतरा बना रहता है। आप चिंता ना करें तारा, हम इनका ध्यान रखेंगे। राजा आदित्य राजकुमारी और अपने मंत्री के साथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। जब वह जंगल में थोड़ी दूर पर पहुंचते हैं, तब राजा आदित्य राजकुमारी से बोलते हैं। लगता है मंत्री जी और सैनिक सब पीछे ही रह गए। हम कुछ देर रुककर उनका इंतजार करते हैं, तब आगे चलेंगे। ठीक है पिताजी। वे दोनों वहीं पर रुककर और लोगों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है। परंतु पुत्री, जल का पात्र तो मंत्री के पास है। कुछ देर रुकें, वे लोग आते ही होंगे। कुछ देर बाद जब वे लोग नहीं आते हैं, राजकुमारी फिर बोलती है, पिताजी, हमें प्यास से बहुत बेचैनी सी हो रही है। हमें तुरंत पानी पीना है। आप यहाँ पर रुककर उन लोगों का इंतजार कीजिए। मैं आसपास जल देख कर आती हूँ। ठीक है, परंतु ध्यान से जाना। मैं अभी आती हूँ पिताजी। इतना बोलकर राजकुमारी पानी की तलाश में कुछ दूर जाती है और इधर उधर देखती है तो पास में ही उसे एक झरना बहता हुआ मिल जाता है। अरे, पिताजी तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। यह देखो, कितना सुंदर झरना बह रहा है। हम यहाँ से पानी पी लेंगे। वह उस झरने का जल पीने के लिए उसके पास जाती है। उस झरने के पास एक तांत्रिक पहले से बैठा हुआ था। वह राजकुमारी को दूर से देख रहा था और इसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। राजकुमारी उस झरने के पास जाकर जल पी लेती है और जैसे ही वह वापस अपने पिता के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है, वह तांत्रिक उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है, आपकी सुंदरता पर मैं मोहित हो चुका हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी तांत्रिक पर जोर जोर से हंसते हुए बोली, हाँ, मैं और आपसे विवाह जीवन में कभी भी नहीं करूंगी। आप अपने आप को देखिए। आपका चेहरा तो किसी भूत से कम नहीं लग रहा है। कहाँ मैं एक राजकुमारी और कहाँ आप एक तांत्रिक। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। राजकुमारी की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ गया। राजकुमारी, तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है ना, जिसके वजह से तुमने मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो जाओ, तुझे मैं श्राप देता हूँ। तुम्हारा चेहरा बदसूरत हो जाए ताकि तुझसे कोई विवाह ना करे। तांत्रिक के इतना बोलते ही राजकुमारी का चेहरा बदसूरत हो गया और उसी क्षण राजा आदित्य राजकुमारी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए और यह घटना देखकर वह चौंक पड़े। ये तुमने क्या किया मेरी पुत्री के साथ? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ोगे तो तब ना, जब मैं तुम्हारी पकड़ में आऊंगा। इतना बोलकर तांत्रिक वहां से गायब हो गया और आदित्य ने जब अपनी पुत्री से सारी घटना के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने सारी बात बता दी और राजा आदित्य राजकुमारी सुजाता को लेकर अपने महल वापस आ गए। और तभी से मेरी पुत्री वैसी ही है। मैंने बहुत सारे वैद्य से दिखाया राजकुमारी सुजाता को, परंतु
उसके ठीक होने का कोई इलाज ही नहीं है। मैंने उस तांत्रिक को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, क्योंकि राजकुमारी के ठीक होने का उपाय बस उसी के पास है। मैं उस दिन भी उसी तांत्रिक के तलाश में गया था जब तुम मुझे मिले। आप चिंता ना करें महाराज, मैं उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए जी जान एक कर दूंगा, परंतु मैं राजकुमारी को ठीक करके ही रहूंगा। इतना बोलकर राहुल उस तांत्रिक की तलाश में महल से निकल जाता है और उसी जंगल में जाता है जहां पर उस तांत्रिक ने राजकुमारी को श्राप दिया था। चलते चलते राहुल थक जाता है और उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, इस जंगल में ये झोपड़ी? चलो इस झोपड़ी के पास जाकर देखता हूँ, शायद उस तांत्रिक से जुड़ी कोई जानकारी मिल जाए। वह उस झोपड़ी के पास जाकर देखता है तो उसे एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए मिलते हैं। वह उस साधु के पास जाकर बैठ जाता है। बैठने की आहट सुनकर साधु ध्यान से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मैं राहुल हूँ। मैं इस जंगल में उस तांत्रिक को ढूंढने आया हूँ जिसने राजकुमारी सुजाता को बदसूरत होने का श्राप दिया था। चलते चलते मैं थक गया था, इसलिए झोपड़ी देखकर मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा किया बेटा, परंतु उस तांत्रिक को ढूंढना और उसके श्राप को खत्म करना इतना आसान नहीं है बेटा। परंतु बाबा, आपको यह सब कैसे पता? क्या आप उसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ बेटा। वह तांत्रिक दिन भर में बस कुछ क्षण के लिए एक बार इस झरने के पास आता है, जिस झरने के पास उसने राजकुमारी सुजाता को श्राप दिया था। परंतु बाबा, वह कौन सा समय है जिस समय पर वह तांत्रिक यहाँ आता है? वह सिर्फ सूर्यास्त के समय पर ही उस झरने के पास आता है, परंतु तुम उससे मिलकर भी उसका श्राप नहीं तोड़ सकते। वह बहुत ही ताकतवर और घमंडी है और चालाक भी। वह प्रेम से उस श्राप को खत्म करने के लिए कभी नहीं मानेगा। बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं राजकुमारी को ठीक कर पाऊं। तुम्हें उस तांत्रिक की चोटी पर वार करना होगा। उसकी सारी शक्तियां उसकी चोटी में है, परंतु तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। अगर तुम उसकी चोटी काट पाए तभी उसका श्राप खत्म हो जाएगा और तभी राजकुमारी पहले की तरह सुंदर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे बेटा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद वह साधु एक खंजर निकालकर राहुल को दे देता है और बोलता है, यह लो बेटा, इस खंजर से तुम उसकी चोटी पर वार करना। राहुल साधु से उस खंजर को लेकर उस झरने के लिए निकल जाता है, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले उसे वहां तक पहुंचना था। राहुल उस झरने के पास पहुंच जाता है और वहीं छुपकर सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करने लगता है। जैसे ही सूर्यास्त होती है, वह तांत्रिक उस झरने के पास आता है और तभी राजा आदित्य राजकुमारी सुजाता के साथ झरने के पास राहुल को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। अरे, यह राजा और वही बदसूरत राजकुमारी, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी इस समय में? तांत्रिक का ध्यान
राजा आदित्य और राजकुमारी सुजाता की तरफ हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर राहुल उस तांत्रिक की चोटी को काट देता है। चोटी कटते ही तांत्रिक की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और राजकुमारी का श्राप भी खत्म हो जाता है और राजकुमारी पहले की तरह सुंदर हो जाती है और तांत्रिक वहां से दौड़ता हुआ भाग जाता है। राहुल, तुमने तो यह चमत्कार ही कर दिया। मैं इतनी बार इस तांत्रिक को ढूंढने आया परंतु मुझे नहीं मिला ये। तुम्हें एक ही बार में यह कैसे मिल गया? तब राहुल ने साधु से हुई सारी बात को बताया और राजा आदित्य राहुल और राजकुमारी सुजाता के साथ महल वापस आ गए और बोले, राहुल, राजकुमारी से मिलने के लिए इतने सारे राजकुमार आए परंतु किसी ने भी उसे ठीक करने के बारे में नहीं सोचा और तुमने राजकुमारी को बिना देखे ही उसे ठीक करने के लिए उस तांत्रिक से लड़ने चले आए, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पुत्री सुजाता का विवाह तुमसे कर दूं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं इसके लायक नहीं हूं। मेरी पुत्री के लिए तुमसे अच्छा वर कहीं भी नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरी पुत्री सुजाता से विवाह तुम ही करोगे। इसके बाद राजा आदित्य ने राजकुमारी सुजाता का विवाह धूमधाम से राहुल से करवा दिया और उसे प्रतापगढ़ राज्य का राजा घोषित कर दिया और सुजाता राहुल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ अपने नसीब पर आश्रित ना होकर अपने कर्म, अपने साहस पर आश्रित होना चाहिए, जो हमें अपने जीवन में सफल बनाती है।